इस वाले एग्जाम्पल को देखो, एग्जाम्पल नंबर 39 क्या बोल रहा है आपसे, क्या बोल रहा है अबे? आपसे कह रहा है कि जुपिटर हैज़ अ मास 318 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। तो आप ये वाली बात यहाँ लिख दोगे एकदम। जब आपसे कोई शिकायत करे तो आप पापा से बोल दो एकदम कि पापा देखो क्या बोल दिया, क्या बोल दिया कि मास ऑफ जुपिटर जो है वो 318 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ का। ठीक है, आगे बोलो, आगे बोलो। पापा कहेंगे आगे बोल। इट्स रेडियस इज 11.2 टाइम्स, किसकी रेडियस? दैट ऑफ द अर्थ। तो मतलब रेडियस ऑफ जुपिटर जो है ये बड़ी है, कितना? 11.2 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ के। ठीक है, तो हमसे कह रहा है एस्टिमेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम जुपिटर सरफेस। जुपिटर की सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी बताओ। तो पहले एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लो किसी भी प्लैनेट के लिए। तो ये होता है 2gm अपॉन आर। आर थके थके हम, थके थके, थके थके हम, थके थके। तो आप कहेंगे सिंस वी नो दैट वेलोसिटी जो कि एस्केप है अर्थ के लिए ये है 2g। अब यहाँ पर g के बाद me अपॉन आर ई। ठीक है, ऐसे ही कहेंगे एंड ऑन वेलोसिटी जो कि एस्केप वेलोसिटी जुपिटर के लिए क्या हो जाएगा? ये जुपिटर के लिए एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा 2g मास ऑफ जुपिटर अपॉन रेडियस ऑफ जुपिटर। इसको मैं आगे फॉरवर्ड पहुंचाता हूँ। फॉरवर्ड पहुंचाने के बाद में मैं इसको लिख देता हूँ 2 टाइम्स g। मास ऑफ जुपिटर जो है वो है 318 टाइम्स मास ऑफ अर्थ के, और वही रेडियस ऑफ जुपिटर जो है वो है 11.2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ का। इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं, इसको इक्वेशन 2। 2 को डिवाइड कर दो जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी को, डिवाइड कर दो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ से, तो आपको क्या मिलने वाला है? ये है स्क्वायर रूट 2g 318 मल्टीप्लाई में है ये me अपॉन 11.2 आर ई। वहीं नीचे देखोगे अर्थ के लिए, तो ये अर्थ के लिए क्या है? 2gme अपॉन आर ई। देखिएगा भाई, आर ई से तो आर ई कट गया, एम ई से तो एम ई कट गया, जी से जी कट गया, और क्या कटेगा? और क्या कटेगा भाई? 2 से 2 भी कट गया। ठीक तो है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या बच रही है? वैल्यू बच रही है 318 अपॉन 11.2, बस इतना बचा। तो आप कहेंगे हमें एस्केप वेलोसिटी जुपिटर पे चाहिए, तो ये वी मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा। वी स्क्वायर रूट 318 अपॉन 11.2। आपको पता है वी मतलब एस्केप वेलोसिटी अर्थ के सरफेस पर कितनी होती है, वो आपको अच्छे से पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और स्क्वायर रूट में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्क्वायर रूट में वी की वैल्यू रख दी आपने स्क्वायर रूट में 318, ये चल रहा है, और नीचे 11.2। तो जुपिटर पे निकाल रहे हो 11.2, ये रूट टाइम्स कट जाएगा, तो स्क्वायर रूट 11.2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 318। देखो ये रूट में 11.2 था और ऊपर ये खाली नंगा था। आपको पता है नीचे ऊपर x है और नीचे अगर रूट x है तो जो वैल्यू आती है वो रूट x आती है। क्यों? क्योंकि आप x को ये कह सकते हैं रूट x मल्टीप्लाई बाय रूट x। जब आप इसको रूट x इंटू रूट x कहोगे तो एक रूट x नीचे वालों को काट देगा, एक बचेगा, वो आपने लिख दिया। ठीक है, तो वैसे ये है, ये छोटी सी नन्नी मुन्नी चुन्नी कैलकुलेशन है, इसको आप कर लो। रूट 318 की मल्टीप्लाई कर दो 11.2 से, जो भी निकल कर आएगा उसका रूट को बाहर से निकाल दो, तो वैल्यू आ जाएगी 59.7 किलोमीटर पर सेकंड। होप सो समझ में आ गया होगा। स्ट्रेट आउट कमेंट कर दें, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट्स भी अच्छे कर दें। यार इतनी मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों से ये नहीं होता कि सुपर थैंक्स या फिर फाइनेंशियली सपोर्ट कर दो, कर दिया करो यार। आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है ना, तो आप लोग कर दिया करो लिटरली, कोई और नहीं है करने वाला, आप ही हो।